4 बजे का क्लास 12 केमिस्ट्री। ओके प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो में हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी पिछले वीडियो में हम लोग हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला क्वेश्चन पढ़े थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइए आपको, SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN1 और SN2 अभिक्रिया। ठीक, दूसरा है इसमें वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया यानी ये दूसरा रिएक्शन है, दूसरी क्रिया है इसकी अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। WURTZ वुड्स रिएक्शन। वुड रिएक्शन। ठीक है, देखिए हैलो एल्केन जो है यह RH होता है। ठीक है, R जो है ये कार्बन है और ये कार्बन होता है और X जो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हैलो एल्केन को हम RH बोलते हैं। हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं में ये दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जो वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स है यह एक बंदे का नाम है। ठीक है, यह व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जो जिसने इस पर काम किया, इसको खोज किया, इस पर काम किया, ठीक है, कुछ उसको निष्कर्ष निकला, उसको अपने नाम के ऊपर वह रखा वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नाम से अभिक्रियाएं हैं, जो अभिक्रियाएं नाम से हैं, ठीक है, वो अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए वुड्स अभिक्रिया में जो हैलो एल्केन है, ठीक है, हैलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हैलो एल्केन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके, ठीक है, सोडियम से अभिक्रिया करके उच्च एल्केन देती है। ठीक है, यानी जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन, कोई हैलो एल्केन लेंगे, ठीक है, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये सोडियम से क्रिया करेगा। ठीक है, जब सोडियम से क्रिया करेगा तो उच्च एल्केन बनाएगा। ठीक है, उच्च एल्केन बनता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, यानी हैलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में यानी हैलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उच्च एल्केन देती हैं। ठीक है, उच्च एल्केन देते हैं करके उच्च एल्केन देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यानी जो हैलो एल्केन है, कोई हैलो एल्केन लेंगे, ठीक है, उसी क्रिया कराएंगे सोडियम से क्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, उच्च एल्केन बनेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई लिया हैलो एल्केन, जैसे ये है CH3Cl। ठीक है, ये मैंने लिया हैलो एल्केन और इसकी हम क्रिया कराएंगे, इसकी
सोडियम से। ध्यान दीजिए, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में काम हो रहा है, शुष्क ईथर। ठीक है, अब देखिए इस पर हम विचार करें तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो सोडियम है, सोडियम यह इससे क्रिया करेगा। ठीक है, इससे क्रिया करेगा और क्रिया करके NaCl निकालेगा। ठीक है, इट में पॉसिबल, ये संभव है, इसे निकालेगा। लेकिन जैसे यदि हम देख रहे हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि सोडियम यदि इसके साथ बंध बना करके NaCl निकल जाएगा, NaCl बना लेगा तो ये बनेगा CH3। ये तो CH3 है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यह हो जाएगा, यह अनाथ हो जाएगा। ठीक है, अनाथ हो जाएगा। यानी हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि सोडियम जो है इसके साथ मिल करके, सोडियम क्लोरीन के साथ मिल करके NaCl का निर्माण कर ले। ठीक है, NaCl का निर्माण कर ले, लेकिन इसका जो घर है ये भी बचना चाहिए, इसका भी घर बचना चाहिए। तो इसलिए काम करने के लिए हम इसका दो अणु लेंगे, इसका दो अणु लेते हैं। ठीक है, यानी ये लिए हम, ये CH3Cl है, इसका ले लिए दो अणु CH3Cl। ठीक है, जब दो अणु लेंगे तो क्या होगा, ये भी दो होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 Cl है, ये और ये 2 Cl है, यहाँ 2 Na हो गया। ठीक है, यहाँ से एक Na ये Cl के साथ ज्वाइंट होगा और बनेगा NaCl, दूसरा Na इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और बनेगा NaCl। यानी जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, बनेगा, वह होगा +2 NaCl। निकल गया 2 सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, अब क्या करेगा, ये CH3 है, ये CH3 है। ठीक है, जो CH3 है वह इस CH3 के साथ जाकर के जुड़ जाएगा, ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। यानी क्या हो गया, यहाँ हो गया CH3 और ये हो गया CH3। देखिए एल्केन बना गया। ठीक है, तो यही है मूल अभिक्रिया। यानी हेलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कुछ एल्केन देते हैं। ये हेलो एल्केन है, ये सोडियम है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर। ठीक है, तो क्या मिला, एल्केन मिला हमको। देखिए एल्केन मिल गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ CH3 CH2 Cl लेते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम से प्लस Na से कराएंगे। ठीक है, वही कंडीशन होगा कि यहाँ से NaCl निकलेगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक करेगा तो ये बन जाएगा अनाथ। ठीक है, अब इसका घर बचाने के लिए क्या करेंगे, हम एक अणु और CH3 CH2 Cl को लेंगे। ठीक है, यानी ये हो गया CH3 CH2 Cl हो गया। ये भी दो अणु लेंगे इसका। ठीक, अब क्या होगा, ये जो है ये निकल जाएंगे सब। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां से निकल जाता है, ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा 2 NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड। अब ये क्या बचा, ये बचा CH3 CH2 CH3, ये आ जाकर इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए उच्च एल्केन का कहा गया, यानी कह रहा है कि हेलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके उच्च एल्केन देती है। देखिए हमने यहाँ पर लिया हेलो एल्केन लिया है। ठीक है, यहाँ एक कार्बन है इसमें। ठीक है, एक कार्बन है, तो जो एल्केन प्राप्त हुई है वह कितने कार्बन की है, देखिए 2 कार्बन की एल्केन प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी एक लेंगे कितना मिलेगा, उसका डबल 2। देखिए यहाँ पर 1 2, इस एग्जाम्पल में 2 कार्बन का हेलो एल्केन लिया गया है, 2 कार्बन का हेलो एल्केन 1 2। जब 2 का होगा कितना मिलेगा, 4 कार्बन मिलेगा। 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की हमको मिलती है एल्केन, इसलिए इसको कहते हैं उच्च एल्केन। बात समझ आ गई? तो ये है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हेलो एल्केन
सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके, ठीक है, क्रिया करके कुछ एल्केन देता है। ये फॉर एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल है। अब देखिए तीसरी अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन में है तीसरी रासायनिक अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण। तीसरा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, REAGENT, ध्यान दीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इससे पहले बताया है अभी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं नाम से हैं, ठीक है, नाम पर रखी गई हैं, वो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। तो जो भी नेम रिएक्शन है, जो अभिक्रिया नाम पर रखी गई है उसे नेम रिएक्शन बोलते हैं, नाम अभिक्रिया बोलते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जो ग्रिगनार्ड है यह भी एक बंदे का नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, हेलो एल्केन से मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। हेलो एल्केन मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, जिसे हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3Br, ठीक है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी सकते हैं। तो यह क्या हो गया, यह हो गया एक हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन हो गया। अब देखिए ये किससे क्रिया करता है, मैग्नीशियम से यानी Mg से, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी यहाँ पर है शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर हो गया। अब देखिए तो क्या बनाता है, ये जो Mg है, Mg इसके बीच में, इस दोनों के बीच में आके बैठ जाता है, और जब दोनों के बीच में बैठ जाएगा तो वही कहलाएगा ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये है, ये क्या हो जाएगा, CH3 फिर Mg और Br, ठीक है, CH3 Mg आ जाएगा CH3 और Br के बीच में, ठीक है, ये बनेगा CH3 Mg Br, और यही है क्या, वही होता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, यही है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब ध्यान दीजिए
जैसे मान लीजिए हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं, तो ये क्या है, यह है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन को हम किससे दर्शाते हैं, आर एक्स से, ठीक है। यानी ये होगा आर एक्स हो गया, आर एक्स प्लस किसकी उपस्थिति में, मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम साथ क्रिया करेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पर है शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर है। तो क्या बनेगा, ये एम जी आगे पीछे बैठेगा, ये बनता है आर एम जी एक्स, ये बन जाएगा आर एम जी एक्स, ये बनेगा आर एम जी एक्स। यह क्या है, यह है द्विघात अभिकर्मक का सामान्य सूत्र, इसको बोलते हैं सामान्य सूत्र जो होता है, यह होता है आर एम जी एक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखिए एल्कीन मैग्नीशियम हैलाइड, यानी यहाँ पर एल्केन से, एल्केन है, एल्केन से एम जी की क्रिया होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बनता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। देखिए एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। ये क्या है, CH3 को बोलते हैं मेथिल, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी इसका नाम हो गया, इसका नाम ये हो गया मेथिल, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये है द्विघात अभिकर्मक। अब ध्यान दीजिए, द्विघात अभिकर्मक की यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग पढ़े हैं द्विघात अभिकर्मक का निर्माण, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने जो द्विघात अभिकर्मक है इसको हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अब ये बन के रेडी हो गया है, बन के रेडी हो गया द्विघात अभिकर्मक। अब ये क्या करेगा, अब द्विघात अभिकर्मक से बहुत सारी चीज बनाए जाते हैं, द्विघात अभिकर्मक से बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम दो चीजें यहाँ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंट बात, द्विघात अभिकर्मक की इम्पोर्टेंट बातें, पहली बात यह है कि जैसे मान लीजिए ये है CH3 MgBr, ठीक है, CH3 MgBr है। तो कभी भी जो Mg होता है, ठीक है, इसके रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम इससे क्या क्या बनाएंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आगे किस तरह से रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो हमको ये बात, इस बात को एकदम बिल्कुल ध्यान में आज ही बैठा लेना है कि जो Br होता है, जो Mg होता है, Mg पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, Mg पर ये प्लस चार्ज होता है, ठीक। और जो Br उसके स्त्री होते हैं, इस पर होता है माइनस चार्ज, यानी इस पर होता है माइनस और इस पर होता है माइनस चार्ज, ठीक है। यानी जो Mg है इसको बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए कि जो Mg है उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो CH3 और Br है इन दोनों पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हुए हम लोग जब इसको आगे पढ़ेंगे तो इसके रिएक्शंस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसकी, ठीक, यानी ये है CH3 MgBr, या क्या दिया है, RMgX, और MgX की सभी क्रियाओं में, ठीक है, सभी क्रियाओं में जो बल होता है वह R और Mg के बीच में होता है। यानी CH3 MgBr इसको लिखे हैं या जनरल समाज को लिख दिया है RMgX, ठीक है, कि सभी अभिक्रियाओं में बंध R और Mg के बीच का टूटता है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे इस नियम को हम ध्यान रखते हुए आगे हम इसके रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। वहां आपको बात समझ में आएगी ये दोनों चीजें, ठीक है, यानी Mg पॉजिटिव होता है और Br और CH3 दोनों निगेटिव होते हैं, और CH3 MgBr या RMgX की
इसकी सभी अभिक्रियाओं में, ठीक है, जो बंद होगा वो R और Mg के बीच का टूटेगा, ठीक है। R और Mg के बीच का तो ये बंद टूटेगा, या इसको कहते हैं ये बंद टूटेगा, ठीक है। अब देखिए चौथी अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। देखिए चौथी अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया में है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। चौथा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है ये, नाम अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, ठीक है। जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है, यानी हम क्या लेंगे, एथिल ब्रोमाइड लेंगे, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल में कितना कार्बन होगा, 2 कार्बन, यानी ये हो गया CH3CH2Br, ठीक है। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया हम कराएंगे जिंक से, ठीक है, जिंक से कराएंगे। अब ध्यान दीजिए, जब जिंक से कराएंगे, ठीक, तो ऐसा हो सकता है जिंक पर जो Zn है इस पर +2 चार्ज होता है, इतना ध्यान रखेंगे। पहले इस पर होगा +2 चार्ज, और जो यहाँ पे Br है, Br इस पर -1 चार्ज होता है, इस पर जो है -1 होगा, इस पर +2 होगा, +2, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये है कि इसके यदि ZnBr2, ठीक है, जिंक ब्रोमाइड बनता है, तो इसके आवेश को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन मिलेंगे, बनेगा ZnBr2, ठीक है। इसके और इसके आवेश को बैलेंस करने के लिए हमको 2 बार लेना पड़ेगा, क्या, 2 एथिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी एथिल ब्रोमाइड हो गए ये 2, ठीक, यानी यहाँ पर हो गया CH3CH2Br, ठीक है, Br हो गया। अब देखिए, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ क्या बनता है, डाई एथिल जिंक, ये भी 2 होगा, ठीक। तो जो ये ब्रोमीन है, इससे एक जो जिंक है यह मिलेगा और निकलेगा ZnBr2, ये जिंक ब्रोमाइड जो है यहाँ से निकल जाएगा, यानी ये हो गया ZnBr2, ठीक है। Zn जिंक ब्रोमाइड का गया, अब क्या बचा, ठीक है, अब हमारा बचा CH3CH2 और एक जिंक बचा है इधर, ठीक है। ये तो जो ब्रोमीन है
ब्रोमीन के दो जो परमाणु हैं ये इससे मिले और निकल गया जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 निकल गया। अभी क्या है, जिंक बाकी है, ठीक है। तो बनता है डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक यानी एथिल कितना हुआ कि एथिल जो है 2 होगा, जब 2 होगा इसलिए यहाँ पर लगा गया डाई एथिल। देखिए ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, यानी 2 एथिल प्राप्त हुआ, यानी बनेगा यह CH3 ठीक है। ये हो जाएगा ट्वाइस, यानी ये CH3CH2 और CH3CH2 कितनी बार है, 2 बार है। ये हो गया CH3CH2 का ट्वाइस, और इसके साथ क्या होगा, ये जिंक लग जाएगा, यानी प्लस ZnBr2 जो ये बना है यही कहलाता है डाई एथिल जिंक। ठीक है, यही फ्रैंकलाइन अभिक्रिया है, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, ठीक है। इसे बताया गया आपको कि इस अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड की उपस्थिति में एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। यानी एथिल ब्रोमाइड ले लिया हमने, लिया CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड हो गया, इसके साथ जिंक लगाया Zn। तो अभी आपको बताया गया कि Zn पर +2 चार्ज होता है, +2 चार्ज। यहाँ बनेगा ZnBr, Zn जो है इससे Br से संबंध बनाएगा, ठीक है, और बनेगा जिंक ब्रोमाइड। लेकिन Zn पर +2 होता है और Br पर जो है 1 माइनस होता है, तो इसके आवेश को बैलेंस करने के लिए हमको 2 जो है एथिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया, ठीक। अब देखिए जो दोनों Br2 है, Br2 ये Zn से जो है कनेक्ट करेंगे और निकलेगा ZnBr2। यहाँ देख लीजिए चूंकि जिंक पर होता है +2 और Br को होता है 1 माइनस, तो Br2 है, Br2 का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब जाके यहाँ पर इसका आवेश बैलेंस हुआ है। आवेश को बैलेंस करने के लिए हमको 2 बार लेना पड़ेगा एथिल ब्रोमाइड, 2 बार, ठीक है, और इससे ये कनेक्ट करेगा तो बनेगा डाई एथिल जिंक, ठीक है। अब जो आपको रिएक्शन बताए गए हैं आज के वीडियो में, ये रिएक्शंस नाम पर है रिएक्शन, और जो नाम पर रिएक्शन होते हैं उसको नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, नाम अभिक्रिया बोलते हैं। और नाम अभिक्रिया बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। यानी जो आज बताया गया आपको ये सारी अभिक्रियाएं, ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये जो है हाइड्रोकेमिकल की रासायनिक अभिक्रियाएं जो बताया गया इस वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, अपनी बुक को पढ़िए। धन्यवाद।